दोस्तों दुनिया में भारत से भी ज्यादा हथियारों की रिक्वायरमेंट जिसे है, जो भारत से भी ज्यादा हथियार खरीदता है, उस देश का नाम है सऊदी अरेबिया। तो अब मैं आपको बता दूं कि भारत और चाइना कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के इसी डिफेंस खजाने के ऊपर डाका डाल दिया जाए, जो कि अभी तक डाल रहा था अमेरिका। अमेरिका ने भाई बहुत मलाई खाई सऊदी अरेबिया से। अगर सऊदी अरेबिया 2-3 सालों तक लगातार भारत के साथ डिफेंस के क्षेत्र में व्यापार करता है तो यकीनन ये भारत की जीडीपी को बहुत जबरदस्त बूस्ट दे सकता है। मैंने आपको बता दिया कि सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसको परचेसिंग ज़्यादा करता है। ऐसी परिस्थिति में भारत को फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक नुकसान भी हो सकता है इजराइल जैसे दोस्त को लेकर। यानी इजराइल इस बात से लेकर नाराज़ भी हो सकता है। आगे हम सारे सिनेरियोज की बात करेंगे, वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले चाइना की बात कर लें। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया अब अमेरिका से पल्ला छुड़ाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का बर्ताव उसके प्रति सही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उसने चाइना के सहारे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, और इसके लिए चाइना के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैयार कर रहा है। तो आने वाली परिस्थिति में अगर यमन की तरफ से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम उसे क्रिएट होता है या फिर ईरान की तरफ से आता है, तो कहीं ना कहीं वो भी जवाबी कार्रवाई कर सके, इसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। इस बात का खुलासा खुद अमेरिकन एजेंसीज द्वारा किया गया है कि चाइना के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया चुपचाप तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भारत की सरकारी डिफेंस कंपनी है, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया की डिफेंस कंपनी पावर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज द्वारा, जिसके तहत भारत अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ पर सपोर्ट के रूप में प्रोवाइड करवाएगा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया भारत के आकाश सेम में भी खासा इंटरेस्ट दिखा रहा है, यानी आकाश सेम को वो परचेस कर सकता है। इसी के साथ साथ पास्ट में भी कई सारी खबरें निकल कर आई थी कि सऊदी अरेबिया हो या फिर यूएई हो, ये सारे देश भारत की ब्रह्मोस को अक्वायर करना चाहते हैं। तो अगर आकाश सेम से रिलेटेड कोई भी डील होती है तो यकीनन ये एक शुरुआत होगी, और उसके बाद एक के बाद एक करके कई सारे हथियार भारत सऊदी अरेबिया को बेच सकता है, जिससे भारत को अच्छा खासा मुनाफा तो हो सकता है। लेकिन यहीं पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में आज भी रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं हुए हैं। जिस दिन नॉर्मल हो जाएंगे उस दिन भी दोनों देशों के बीच में आपसी ट्रस्ट कभी नहीं बढ़ सकता। मान लीजिए कि कुछ सालों के बाद चाइना और भारत के बीच में सारा कुछ शांत हो जाए, पैचअप हो जाए और दोस्ती जैसी ही कुछ हो जाए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अंदर से कभी भी चाइना को अपना दोस्त नहीं मान सकते। एग्जैक्टली ऐसा ही इजराइल के साथ है। कभी ना कभी इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में वापस से रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत द्वारा दिए गए ये हथियार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि कितनी भी दोस्ती बढ़ जाए सऊदी अरेबिया, यूएई या किसी भी अरब देश के साथ, लेकिन वो हथियारों के तौर पर अपने आप को आत्मनिर्भर कर ले और मजबूत कर ले, क्योंकि ये यकीनन फ्यूचर में इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर अगर सऊदी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उसका सबसे मेन टारगेट है ईरान, और ईरान से संबंधित जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो कि सऊदी अरेबिया को बार बार थ्रेट क्रिएट करते हैं, उनसे काउंटर करने के लिए ये सारे वेपन्स उसे चाहिए होते हैं। तो खैर देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत इस सब हथियारों की डील सऊदी अरेबिया से कर पाएगा या फिर इजराइल बीच में आकर इन सब चीज़ों को रोक देगा। ये सारी चीज़ें तो भविष्य में पता चलेंगी, लेकिन इस सब पर आपका क्या मानना है? क्या सऊदी अरेबिया को हमने हमारी प्राइम टेक्नोलॉजीज देनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।